देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 7 जो है प्रश्नावली 1.1 पूर्णांक। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है कि किसी विशिष्ट दिन, कोई विशेष दिन है, वहाँ विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। कोई विशेष दिन है और जगह है, स्थान है, उनके तापमानों को डिग्री सेल्सियस में इस संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। क्या है? देखो, जैसे ये है लाहौल स्पीति, ये एक स्थान है। श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर, ये 5 जो है स्थान के जो नाम हैं उनके तापमान को दर्शाया गया है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। अब एक बात आपको याद रखनी है कि तापमान अगर प्लस में जितना होगा वो जगह गर्म होगी, और माइनस में होगा, जितना कम होगा उतना ठंडी जगह होगी, और जितना मतलब ज़्यादा होता तापमान वो गर्म जगह होगी। ठीक है, तो इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इस संख्या रेखा को देखना है और जो इस पर स्थान दे रखे हैं उनके तापमान को आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो है स्थान वो है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। अब इसका तापमान कितना है? देखो, ये 5 है, ये 0 है, इधर ये माइनस का है, यानी ये -1 -2 ऐसे होगा। ठीक है, तो ये -5, उसके बाद -6 -7 और -8, यानी कितना है लाहौल स्पीति का? -8 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेल्सियस माइनस का, क्योंकि ये माइनस की तरफ है। फिर दूसरा जो स्थान है श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर का जो तापमान है वो कितना है? 0, फिर 1 और 2, -2 है श्रीनगर का, -2 डिग्री सेल्सियस। तीसरा जो स्थान है वो है शिमला। शिमला का देखो आप यहाँ पर, ये रहा शिमला, कितने पे है? 5 डिग्री पे। कौन सा? प्लस का। तो शिमला का है 5 डिग्री सेल्सियस प्लस का। उसके बाद चौथा जो स्थान है वो है ऊटी। ऊटी, इसका कितना है? देखो 10, 11, 12, 13, 14, तीर का जो निशान है वो किस पे? 14 पे। तो प्लस का जो है 14 डिग्री सेल्सियस या 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है ऊटी का। पांचवा जो स्थान है वो है बेंगलोर। बेंगलोर, बेंगलोर का जो तापमान है वो कितना? देखो 20, 21 और 22, 22 डिग्री है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अब अनुमान लगा सकते हो कि जो सबसे ठंडी जगह है, यानी सबसे कम तापमान इसका है ना, तो सबसे ठंडी जगह है लाहौल स्पीति, और सबसे गर्म जो जगह है, सबसे ज़्यादा तापमान किसका है? बेंगलोर का। ऐसा आपको याद रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? एक तो सबसे गर्म जगह और सबसे ठंडी जो जगह है उनका अंतर क्या है, उनके तापमानों का अंतर। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो सबसे अधिक तापमान होगा तो वो गर्म, और सबसे कम तापमान वो सबसे ठंडा स्थान होगा। तो देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा सबसे गर्म स्थान का तापमान। सबसे जो गर्म है स्थान वो कौन सा है? बेंगलोर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तापमान इसका ही है ना, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे ठंडा, सबसे ठंडे
स्थान का तापमान, सबसे जो ठंडा स्थान है उसका तापमान क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। यही है, सबसे ज़्यादा तो है 22 डिग्री गर्म और सबसे कम है -8। अब अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 22, 22 में से हम क्या माइनस करेंगे, -8 हम माइनस कर लेंगे। तो 22 कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस ये 8, 22 और 8 कितना हो गई 30। तो यहाँ पे दोनों तापमानों का जो है, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो स्थान है उनके तापमानों का जो अंतर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तीसरा यहाँ पे क्या दे रखा है कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। एक तो लाहौल स्पीति और एक जो श्रीनगर है उनके तापमानों का क्या अंतर है, तो इसको भी आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे जो है लाहौल स्पीति का जो तापमान है वो है -8 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का जो तापमान है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे क्या पूछा है कि इनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना है। तो अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है, बड़ी तो ये होती है ना -2। आपको याद रखना है कि माइनस में जो छोटी दिख रही है ना वो असल में होती है बड़ी, और जो छोटी बड़ी दिखती है वो असल में होती है छोटी। ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसको माइनस करना है -8 से, -2 माइनस माइनस प्लस ये 8, और 8 में से 2 गए तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के जो तापमान है उनका अंतर है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखो डी, क्या दे रखा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है, एक तो शिमला है, शिमला का तापमान और श्रीनगर के तापमानों का योग, एक है श्रीनगर के का तापमान, मतलब शिमला और श्रीनगर का जो तापमान है उन दोनों का जो योग है क्या शिमला के तापमान से कम है। अगर मैं इन दोनों का जो तापमान का योग करूं और वो भी क्या है शिमला के तापमान से कम है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देखो शिमला का जो तापमान है वो है आपके यहाँ पर, देखो हमने लिखा था अभी, शिमला का है 5 डिग्री और श्रीनगर का है -2 डिग्री। तो शिमला का तो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनका योग करना है, दोनों को जोड़ना है, 5 प्लस -2 कितना हो गया 5 -2, ये हो गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, इनका योग कितना आ गया 3 डिग्री, क्या शिमला के तापमान से कम है, और शिमला का कितना है, शिमला का है 5 डिग्री, शिमला का कितना है 5 डिग्री। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों का जो तापमानों का योग है वो क्या शिमला से कम है। तो हाँ, शिमला का 5 है और इनका दोनों का भी 3 आया, तो ये क्या है शिमला के तापमान से कम है। तो आपको लिखना है कि हाँ शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, आगे और क्या पूछा आपसे, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। क्या
इन दोनों के जो स्थानों का योग है कितना आया 3, क्या वो श्रीनगर से भी कम है? और श्रीनगर का कितना है -2, और ये कितना है +3, ये तो ज़्यादा ही है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि कम है, नहीं ये ज़्यादा है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है दूसरे में नहीं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, कम नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन सरल करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस एक क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।